शीतल आज दुल्हन बनी थी। कॉलेज के दिनों का प्यार, अमन, आज उसका हमेशा के लिए होने वाला था। उसकी आंखों में सपने थे, चेहरे पर मुस्कान और दिल में हजारों उम्मीदें। उसकी बेस्ट फ्रेंड अनु उसे आईने के सामने निहारते हुए बोली, कितनी सुंदर लग रही है तू आज, भगवान करे किसी की नज़र न लगे। फिर उसने उसे गिफ्ट पकड़ा दिया। शीतल ने जब वो गिफ्ट खोला तो अंदर एक जोड़ी पायल थी, बहुत खूबसूरत लेकिन कुछ अजीब सी। उनमें काले मोती जड़े थे और चारों ओर काला धागा लिपटा था। शीतल को ये सब अजीब लगा, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अनु ने जिद की कि वो अपनी शादी में वही पायल पहने। शीतल ने मुस्कुराकर उन्हें पहन लिया। उसे नहीं पता था कि यही पायल उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा अभिशाप बनने वाली है। शादी की रस्में शुरू हुईं, मंगल गीत गूंजे, हंसी खुशी का माहौल था। लेकिन कुछ चीजें अजीब होने लगी। जब शीतल अपनी ससुराल पहुंची और उसकी सास आरती करने लगी तो बिना हवा के दिया बुझ गया। सबने इसे संयोग माना, लेकिन शीतल की सास का मन बेचैन हो उठा। फिर जब शीतल ने घर में प्रवेश किया तो उसने दाएं पैर की जगह बाएं पैर से कलश गिरा दिया। ये छोटी बातें थीं, लेकिन इनका असर बहुत गहरा था। उस रात जब अमन ने पहली बार शीतल का घूंघट उठाया तो उसने जो देखा, उसने उसकी रूह को हिला दिया। उसके सामने शीतल नहीं थी, बल्कि एक जली हुई खून से सनी मुर्दा जैसी आकृति थी। उसकी आंखें गड्ढों में धसी थीं और होठों से खून टपक रहा था। अमन चीख पड़ा और बेहोश होकर गिर गया। अगले ही पल दरवाज़ा खुला और शीतल दूध का गिलास लेकर अंदर आई। वो सामान्य लग रही थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अमन पसीने से तर था, उसका दिमाग सुन्न हो चुका था। जब उसने दूध पिया तो उसे उसमें कीड़े रेंगते दिखे और दूध का रंग खून जैसा लगने लगा। उसने गिलास फेंक दिया, लेकिन शीतल हंस रही थी, जैसे उसे कुछ दिख ही ना रहा हो। उस रात अमन को नींद नहीं आई। बाथरूम से अजीब हंसी की आवाज़ें आ रही थी। जब वो वहां गया तो उसने देखा कि शीतल किसी अदृश्य चीज से बात कर रही थी। जैसे ही उसने आवाज़ दी, शीतल का चेहरा बदल गया। अब वो इंसान जैसी नहीं लग रही थी। अगले ही पल उसने अमन को हवा में उठा लिया और एक भारी आवाज़ में बोली, अब ये मेरी है, इसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता। सुबह अमन खून से लथपथ फर्श पर पड़ा मिला। उसे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने बताया कि उसे चोटें कई घंटे पहले लगी थीं। ये सुनकर सब हैरान रह गए, क्योंकि उस समय तो शीतल उसके पास ही थी। अमन कुछ कह नहीं पाया, वो डर के मारे टूट चुका था। घर लौटने के बाद वो शीतल के पास जाने से भी कांपने लगा। जब भी वो उसे देखता, उसके पीछे एक भयानक सा साया नजर आता। शीतल कभी सामान्य लगती तो कभी उसके चेहरे पर अजीब सी हंसी तैरने लगती। एक रात उसकी सास अनीता ने उसे रसोई में खिड़की के पास किसी से बातें करते देखा। जब उसने टोका तो शीतल का चेहरा पल भर में बदल गया, सफ़ेद, मरा हुआ, आंखें काली। अनीता समझ गई कि ये कोई साधारण मामला नहीं है। उसने मंत्र पढ़ने शुरू किए, लेकिन वो शक्ति और भी ज्यादा उग्र हो गई। एक काली बिल्ली, चीखें, डर, पूरा घर दहल उठा। किसी तरह गंगाजल के छींटों से शीतल बेहोश हो गई। तब अमन ने सच बताया, ये सब शादी की पहली रात से शुरू हुआ था। एक बाबा ने कहा कि अमावस की रात ही इस आत्मा का अंत संभव है। उन्होंने शीतल को कमरे में बंद कर दिया, लेकिन भीतर से टकराने और चीखने की आवाज़ें आने लगी। जब दरवाज़ा खोला गया तो शीतल अपना सिर दीवार पर मार रही थी, खून से लथपथ। कभी वो मदद मांगती तो कभी उसी पल अमन को मारने दौड़ती। आखिरकार वे उसे बांधकर बाबा के पास ले गए। बाबा ने यज्ञ किया, मंत्र पढ़े, पवित्र जल छिड़का। वो आत्मा तड़प रही थी, चिल्ला रही थी। अंत में वो शरीर से बाहर निकली, धुएं की तरह, और गायब हो गई। शीतल बेहोश होकर गिर पड़ी। वो बच गई थी। लेकिन असली सच तब सामने आया जब शीतल के भाई का फोन आया। उसकी भाभी मेनका की रहस्यमयी मौत हो चुकी थी। तब शीतल को सब समझ आ गया। मेनका के भाई अमित शीतल से जबरदस्ती शादी करना चाहता था। जब शीतल ने मना किया तो उसने आत्महत्या कर ली। मेनका ने बदले की आग में तांत्रिक से अपने भाई की आत्मा को शीतल से बंधवा दिया था, ताकि वो उसकी शादी की रात उसे बर्बाद कर दे। लेकिन नियति ने अपना खेल खेला। जब बाबा ने उस आत्मा को मुक्त किया तो वो उसी के पास लौट गई जिसने उसे बांधा था, मेनका के पास, और उसी रात उसकी जान चली गई। शीतल बच गई, लेकिन वो जानती थी कि कुछ जख्म कभी नहीं भरते। उसने मौत को बहुत करीब से देखा था। उसकी शादी खुशियों से शुरू हुई थी, लेकिन वो एक डरावने अभिशाप में बदल चुकी थी। कभी कभी प्यार नहीं, नफरत ज्यादा ताकतवर होती है, और बदले की आग इंसान को इंसान नहीं रहने देती।